दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। चुनाव से पहले ईसीआई का डोर टू डोर सत्यापन। चुनाव आयोग ईसीआई ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। आयोग राज्य भर में डोर टू डोर सत्यापन अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य फर्जी, मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाना और नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। यह प्रक्रिया बूथ लेवल अधिकारियों BLOs द्वारा घर घर जाकर की जाएगी, जहां वे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की मदद से मतदाताओं की पहचान की पुष्टि करेंगे। आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1500 की बजाय अब केवल 1200 मतदाता होंगे, जिससे बूथों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा आयोग अब डिजिटल मृत्यु डाटा का उपयोग करके मृतक मतदाताओं के नाम स्वतः सूची से हटाने की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देश में डिजिटल रिकॉर्ड की सीमाओं को देखते हुए घर घर सत्यापन की भूमिका अब भी अहम बनी हुई है। इस अभियान को पारदर्शिता बढ़ाने और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। यदि यह प्रयास बिहार में सफल रहता है, तो इसे पूरे देश में लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने और समय रहते आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है, ताकि आगामी चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप हो सके। स्वास्थ्य मंत्री की गलती से मचा विवाद। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय हाल ही में एक धार्मिक और राजनीतिक विवाद में फंस गए, जब उन्होंने सीतामढ़ी जिले स्थित पुनौरा धाम को गलती से नेपाल का जनकपुर बता दिया। यह बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उस समय दिया जब वे पुनौरा धाम के दौरे पर थे। मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि वे जनकपुर में माता सीता के जन्मस्थल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जबकि पुनौरा धाम भारत के बिहार राज्य में स्थित है और उसे ही मां जानकी का वास्तविक जन्मस्थल माना जाता है। यह गलती सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गयी। लोगों ने मंत्री की धार्मिक समझ और राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए। लगभग 8 घंटे तक मंत्री का यह पोस्ट बिना सुधार के सार्वजनिक रहा, जिसके बाद उन्होंने नया ट्वीट कर स्पष्ट किया कि वे दरअसल पुनौरा धाम में थे और वही माता सीता का जन्मस्थल है। हालांकि तब तक यह मामला राजनीतिक और धार्मिक रूप से तूल पकड़ चुका था। विपक्षी दलों ने इसे गंभीर असावधानी बताते हुए मंत्री से माफी मांगने की मांग की, जबकि भाजपा और जदयू ने इसे अनजाने में हुई त्रुटि बताया। इस विवाद के बीच एक बात साफ हुई कि बिहार सरकार पुनौरा धाम के विकास के लिए गंभीर है। राज्य सरकार ने पहले ही 17 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है और कुल 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की योजना पर काम चल रहा है। इस परियोजना पर 120 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे, जिसमें मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधा केंद्र, पार्किंग, सड़क संपर्क और एक 3D रामायण शो शामिल है। पुनौरा धाम को केंद्र सरकार की रामायण सर्किट योजना में भी शामिल किया गया है, जिससे इसे धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। हालांकि मंत्री ने अपनी गलती को समय रहते सुधार लिया, लेकिन इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि नेताओं को धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की जानकारी और पहचान को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपने वादे के अनुसार पुनौरा धाम का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करेगी, जिससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त रूप से स्थापित हो सके। पेंशन बढ़ोतरी से राजनीतिक विवाद। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों की मासिक राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किए जाने के फैसले ने राज्य की सियासत में गर्मी ला दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने इस निर्णय को एक ऐतिहासिक सामाजिक कल्याण योजना करार दिया है, जिससे लगभग 1.09 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। यह राशि जुलाई से प्रत्येक महीने की 10 तारीख को उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने कड़ा ऐतराज जताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे चुनावी तिकड़म बताते हुए कहा कि यह उनकी 2023 की घोषणा की नकल है, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार को जब जनता से डर लगा, तभी उन्होंने RJD की योजना को अपनाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। वहीं जदयू और भाजपा के नेताओं ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक जनहितकारी और दूरदर्शी कदम बताया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह पेंशन वृद्धि राज्य के कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
जिसे प्रगति यात्रा के दौरान मिली जनभावनाओं के आधार पर लागू किया गया है। भाजपा नेता तरुण चुग ने भी इस कदम को गरीबों की सेवा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस पेंशन वृद्धि ने एक ओर सरकार के सामाजिक कल्याण एजेंडे को बल दिया है, तो दूसरी ओर इसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। जहां सत्ता पक्ष इसे गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन में सम्मानजनक बदलाव का जरिया बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सत्ता की घबराहट और राजनीतिक स्टंट मान रहा है। अब देखना यह होगा कि पेंशन के इस फैसले का असर आगामी विधानसभा चुनावों में किसे फायदा पहुंचाता है। पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्री सुविधा को अगले स्तर तक पहुंचाने वाले नए पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह ट्रेन नंबर 26,501/26,502 प्रतिदिन 6 दिन चलेगी, शनिवार को नहीं, जिसमें कुल 8 कोच और 1,130 सीटें होंगी, जिनमें एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार शामिल है। यह ट्रेन करीब 384 किलोमीटर की दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा करेगी। गोरखपुर से सुबह 5:40 बजे चलकर दोपहर 12:45 बजे पटना पहुंचेगी और पटना से दिन 3:30 बजे रवाना होकर आराम से शाम 10:30 बजे वापस गोरखपुर पहुंचेगी। मार्ग में मुजफ्फरपुर, राहतिहारी, बेटिया, नरकटियागंज और काप्तानगंज समेत कई प्रमुख शहर शामिल हैं। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत मेक इन इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, जहां इस रैक का उत्पादन भारत में हुआ है और इसी दिन मरहौरा कारखाने से गिनी को निर्यात होने वाले लोकोमोटिव का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। इसके साथ ही वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना का भी शिलान्यास किया गया, जिससे पूर्वांचल का नागरिक अवसंरचना से जुड़ेगा। रेल मंत्रालय के अनुसार इस ट्रेन की सिटिंग सुविधा, स्वचालित दरवाजे, बायो टॉयलेट, ऑन बोर्ड कैटरिंग, मुफ्त WIFI, CCTV और GPS ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सेवाएं होंगी, जो यात्रियों के लिए आरामदायक व सुरक्षित सफर सुनिश्चित करती है। इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सांसद रवि शंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जबकि छात्रों को विशेष रूप से फर्स्ट राइड दी गई। यह नई ट्रेन सिर्फ समय की बचत नहीं लाएगी, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में आर्थिक गतिविधियों, व्यवसाय, शिक्षा और तीर्थयात्रा सुविधाओं को बढ़ावा देने में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भारी गिरावट, 63% अति पिछड़ी जातियों में नाराजगी, NDA के लिए खतरे की घंटी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा झटका तब सामने आया जब हाल ही में आए एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि राज्य की अति पिछड़ी जातियों EBC में से 63% लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार से नाराज हैं। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लिए खतरे की घंटी भी है। इस सर्वे के अनुसार नीतीश सरकार पर लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में गिरावट और कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अति पिछड़ी जातियां, जो लंबे समय से जदयू की परंपरागत वोट बैंक मानी जाती रही हैं, अब अपने राजनीतिक रुख में बदलाव का संकेत दे रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार की लगातार पलती राजनीति, यानी बार बार गठबंधन बदलना और स्थायी नीतियों की कमी, लोगों के विश्वास को कम कर रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं का उभार भी नीतीश की पकड़ को कमजोर कर रहा है। जदयू की प्रतिक्रिया। जदयू के प्रवक्ता ने सर्वे को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताते हुए खारिज किया है, लेकिन पार्टी के अंदर ही इस पर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व आगामी चुनाव में पिछड़ा कार्ड फिर से खेलने की रणनीति बना रहा है। NDA की चिंता बढ़ी। भाजपा सहित NDA के अन्य सहयोगी दलों को अब नए रणनीतिक समीकरण पर विचार करना पड़ सकता है, खासकर तब जब तेजस्वी यादव की RJD और चिराग पासवान की LJP इस नाराजगी को अपने पक्ष में भुनाने में लगे हैं।